हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई मेंस 2026 अप्रैल अटेम्प्ट के जो डेट्स आ गई हैं उनके डे वाइज प्लानर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हम लोग ज़्यादा समय नहीं लूंगा डिटेल में बात करते हुए भी। 10-15 मिनट का वीडियो हर शिफ्ट वाले के लिए, हर डे वाले के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है। थोड़ा थोड़ा हर में कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता है क्योंकि एक एक दिन का ही गैप है, ज़्यादा स्ट्रेटेजी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जेन्युइन सलाह तो मैं दूंगा जिससे तुम्हारा कोर जो नंबर है वो मैक्सिमम ऑप्टिमाइज हो पाए और तुम अच्छे से तैयार कर पाओ और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है ना। और आज यार जो सॉल्ट एनालिसिस आने वाला था, सॉल्ट एनालिसिस आज नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, ठीक है। थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, कुछ कुछ तुम्हारे लिए लगातार तैयारी कर रहा हूँ यार, इसीलिए है ना। तो सॉल्ट एनालिसिस हम लोग कल करेंगे, ठीक है। लेकिन आज ये प्लानर ले लो, इसके हिसाब से काम करना शुरू कर दो और हम लोग आगे बात करते रहेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को बात करनी चाहिए कि क्या हम लोग फोकस्ड हैं या नहीं है। बिल्कुल हमें फोकस होना पड़ेगा और बिल्कुल भी सारी निगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा, किसी भी निगेटिव इंसान की बात को नहीं सुनना है, ठीक है। और मन में ये थॉट भी मत लाओ कि डर लग रहा है, पेपर कठिन आएगा सरल आएगा। यार जो आएगा सबके लिए आएगा और सबके लिए एक ही जैसा होगा। पिछली बार टफ आया था तो केमिस्ट्री में 50 नंबर पे भी 99% आ रही थी, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और टफ आ जाएगा तो 30 पे आ जाएगी परसेंटाइल अच्छी, उसमें क्या परेशानी की बात है ना। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने बैठ के ये मैंने एनालिसिस करी है कि भाई जो पेपर में जनवरी में क्वेश्चन आ रहे थे, मेन मेन वेटेज वाले चैप्टर्स उन्हें अभी अच्छे से कर लिया जाए और जो आसान नहीं है जिन्हें आसानी से करा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे 2 अप्रैल वालों से। 2 अप्रैल से शुरू करेंगे और फिर हम धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे। तो पहले बात करते हैं 2 अप्रैल वालों के लिए। 2 अप्रैल वालों के लिए टू डू लिस्ट क्या है भाई, कि कोई भी नया चैप्टर 7 से 10 दिन के बीच में नहीं पढ़ना है। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोगों ने पढ़ के रखा है, रिवाइज ही कर रहे हैं। मैं शॉर्ट एनालिसिस भी कराऊंगा तो रिवीजन के फॉर्म में कराऊंगा ना, तो रिवीजन ही करना है। कोई नया चीज नहीं सीखनी है, अगले 7 से 10 दिन तक कोई भी नई चीज नहीं करनी है। बेसिकली 7 मतलब जो 2 अप्रैल है उसमें तो अब 7 ही दिन बच रहे हैं, 7 या 8 दिन बच रहे हैं, तो इनमें कोई नई चीज नहीं करनी है। पीवाईक्यू जो है वो मस्ट डू है, पीवाईक्यू जरूर करने हैं, है ना। पीवाईक्यू लगातार लगाते रहने और स्पेशली 2026 के पेपर्स को, 2026 के पीवाईक्यू जरूर कर लो जो तुम्हें एक्चुअल फील देंगे। और इन्हीं को एज ए मॉक भी दे सकते हो या फिर अगर टॉपिक वाइज देने हो तो टॉपिक वाइज दे सकते हो, एज मॉक दे दो इन्हीं को। और मैंने मॉक के लिए लिखा है कि एनालिसिस इज ग्रेटर देन मॉक गिविंग। अगर एनालिसिस तुमने नहीं की तो मॉक देने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला है केवल मॉक देने से। मॉक में नंबर कम आए ज्यादा आए, हर क्वेश्चन को जो गलत हुआ है उसे बैठ के तसल्लीपूर्ण तरीके से दोबारा से अटेम्प्ट करना बनता है। नहीं आए डाउट पूछो, डाउट पूछो, जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज है वहां से डाउट पूछो, और डाउट जरूर पूछो, बिना डाउट पूछे ये सब नहीं हो पाएगा, है ना। और रिवीजन करना है, रिवीजन इज इक्वल टू रैंक बूस्टर। रिवीजन क्या करना है, थ्योरी रिवीजन करना है। और थ्योरी में जो हम लोगों ने नोट्स लिखे हैं, थ्योरी रिवीजन करना है, जो करते ही रहना है और बिल्कुल उसे छोड़ना नहीं है ना। हम लोगों को क्या क्या करने हैं, हम लोगों ने इन जो 7 दिन है इनमें हम लोगों ने टॉपिक लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टॉपिक लिए हैं। तो अगले 8 दिन में 10 टॉपिक किए जा सकते हैं आसानी से। इनके पीवाईक्यूज लगा लोगे तो काम बहुत अच्छे से चलेगा। जीओसी और आइसोमेरिज्म के 23 क्वेश्चन आए हैं जनवरी में। जीओसी, आइसोमेरिज्म और पीओसी के। पीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर लेक्चर में कह रहा हूँ कि पीओसी करो। पीओसी का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है और इंटीजर में भी आ रहा है ना, इंटीजर में भी आ रहा है, तो पीओसी जरूर करो। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन है उसमें भी 23 क्वेश्चन आए, तो दोनों मिला के 23। तुम्हारी गणित तो तेज है ना, कितना हो गया, 46 हो गए। फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और एमाइंस। तुम्हें ऑर्गेनिक बिल्कुल भी ना है तो जीओसी, आइसोमेरिज्म और पीओसी कर लो, और बायोमोलिक्यूल्स और एमाइंस कर लो। एमाइंस का कोई लेना देना नहीं है किसी से चैप्टर से, तो एमाइंस सेपरेटली कर लो। इनफैक्ट एनसीईआरटी भी याद कर लोगे एमाइंस की तो काम चलेगा। हिंसबर्ग टेस्ट और ऑक्जेलिक टेस्ट और कार्बेलामिन टेस्ट, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और तुम्हें जो याद करना है वो इसमें मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन याद करनी है। ये 4-5 रिएक्शन है मेन मेन, और डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, ये 4-5 रिएक्शन याद कर लोगे, इनसे भी काम चल जाएगा। और बायोमोलिक्यूल्स के टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जरूर कर लेना। हम लोगों ने सब कुछ कर रखा है, वन शॉट से कर सकते हो। ये सारी चीजें वन शॉट में हम लोगों ने कर रखी हैं, तो वन शॉट से कर सकते हो, ठीक है ना। फिर कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक को मिला के करोगे तो कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक को मिला के 29 क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज है। डी एंड एफ को भाई एनसीईआरटी से करना है। डी एंड एफ कहाँ से करना है, एनसीईआरटी से। ये सारी शिफ्ट के लिए कॉमन है ना। कुछ कुछ चीजें बढ़ती जाएंगी लेकिन डी एन एफ जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारी शिफ्ट के को ही सुनना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि तुमने ये देखा कि 2 अप्रैल वालों के लिए से छोड़ के आगे चले जाते हैं ना। मैं कह दूंगा रेफर टू पीछे वाला, है ना, 5 सेकंड पीछे चले जाओ, 10 सेकंड पीछे चले जाओ। तो 29 क्वेश्चन यहाँ से आए, तो 29 और
27 मिलके कितना हो गया 56, तो 56 और 46 मिलके कितना हो गया क्वेश्चन, ये हो गए कितने 102, 100 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 10 सवाल हो गए। अगर मैं ऑन एन एवरेज करूं 10 पेपर में 250 क्वेश्चन आए हैं, तो 10 पेपर में अगर 100 सवाल इन पेपर से आ रहे हैं तो हर पेपर में कम से कम 10 सवाल होने चाहिए इनसे, है ना। ऑन एन एवरेज इनका वेटेज इतना ही है। और 26 सवाल लिक्विड सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स आए, बिल्कुल अगेन फिर से आसान चैप्टर, लिक्विड सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल आसान है, आसानी से किया सकता है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और अगर तुम्हें टाइम परमिट कर रहा है तो इफ टाइम परमिट्स तो तुम लोग ये अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के भी 14 क्वेश्चन आए हैं, इसे भी कर सकते हो। ध्यान ये रखना है कि हमें इंटीजर वाले क्वेश्चन सारे लगा के देखने हैं, मॉक को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। और भाई बिल्कुल डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है, हम लोग डेली मिलेंगे, कल तो लाइव ही मिलूंगा, मैं आज रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ जिससे बात जल्दी खत्म हो जाए। तो हम लोग लाइव भी मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड भी मिल रहे हैं, कंटेंट लगातार दे रहा हूँ। पीवाईक्यू भी सेशन आज भी आएगा, रात में, रात तक एक सेशन जरूर आएगा पीवाईक्यू का, तो वो भी करेंगे। और हम लोग लगातार कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे तुम्हारा भला हो यार। और 2026 के जो 250 पीवाईक्यूज है यार, उनकी लिस्ट मेरे को थोड़ा बनाने में देर लगेगी, शायद इस बारी मैं मतलब पता नहीं दे पाऊंगा कि नहीं, मैं कमेंट नहीं कर सकता, कोशिश कर रहा हूँ बन जाए लेकिन कमेंट नहीं कर सकता, ठीक। तो ये अगर तुमने कर लिया इतना तो तुम्हारे परसेंटाइल केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। हम लोग बात कर रहे हैं 99 परसेंटाइल की। इतने चैप्टर कर लोगे तो मेरे को उम्मीद ये है कि तुम्हारे पेपर में कम से कम इससे कम से कम नहीं तो 14 से 15 क्वेश्चंस लग जाएंगे। और 15 क्वेश्चन का मतलब है 60 नंबर। 60 नंबर का मतलब है आज की तारीख में 99 परसेंटाइल तक आराम से पहुंचा जा सकता है अगर तुमने गलती नहीं की। थोड़ा सा बढ़ा लोगे, एक चैप्टर और कर लोगे पुश, तो फिर और आराम मिलेगा, जो अगली वाली शिफ्ट में हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखो 2 और 4 में एक दिन का गैप है, 2 और 4 में एक दिन का गैप है, तुम बहुत कुछ खास उसमें कर नहीं पाओगे इसमें, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम इसमें कुछ करा नहीं। सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। और तुम्हें अगर तुम बहुत तुम्हारा दिल अंदर से मतलब मन ऐसा कर रहा है कि भैया कर ही लेते हैं, तो 2 अप्रैल वाले पेपर्स के सॉल्यूशंस, अगर 2 अप्रैल पेपर के पेपर डिस्कशंस अगर देखने हो तुम्हें तो देख लेना एज ए मॉक देने के लिए, लेकिन ये मत देखना कि डिफिकल्टी लेवल कैसा है, डिफिकल्ट ही आएगा पेपर, ये मान के चलो। और अगर 2 अप्रैल सरल आ गया तो तुम्हारा डिफिकल्ट आएगा, जैसे 21 वालों का सरल आ गया था, 22 कठिन आ गया था, तुम्हारा कठिन ही आएगा, ये मान के चलो, तुम्हारा नसीब इतना अच्छा नहीं है। तो इनके डिस्कशंस भी देखे जा सकते हैं, पीवाईक्यू करने ही करने हैं, मॉक के एनालिसिस करनी ही करनी है, और रिविजन थ्योरी का करना ही करना है। चैप्टर्स मैंने चेंज नहीं किया, चैप्टर इतने ही रखने हैं, तो इतने चैप्टर्स अगर तुम ढंग से करोगे, फिर से मैं चैप्टर्स का नाम ले लेता हूँ, जीओसी, आइसोमरिज्म और पीओसी। पीओसी जिसमें मस्ट है, जीओसी आइसोमरिज्म से क्वेश्चन आए ना है, पीओसी से जरूर आएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल से 3 क्वेश्चन जरूरी मिल रहे हैं पेपर में, है ना। कितने हैं, 23 क्वेश्चन आए हैं, 10 शिफ्ट में तो 2 ढाई क्वेश्चन के लगभग आ ही रहा है। एमीन्स बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 इससे हो गए, 2.3 क्वेश्चन इससे हो गए, 2.3 इससे हो गए, 2.7 इससे हो गए, और इससे हो गए 2.9, इससे हो गया 2.6। तो कितने क्वेश्चन होगा ऑन एन एवरेज देखो तो कितना हो गया 4.6, 6 पॉइंट 7.3, 7.3, और ये कितना हो गया 5, 12, और इससे 1.4, 14-15 क्वेश्चन हमेशा हम लोग लगा सकते हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो इनसे 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो 16-17 तक भी पहुंच जाओगे सुरक्षित तरीके से, इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। तो 4 अप्रैल वाले ये करेंगे। अब 4 अप्रैल वालों के बाद 5 अप्रैल वालों का नंबर आएगा। 5 अप्रैल वाले क्या करेंगे, 5 अप्रैल वाले क्या करेंगे भाई बताना जरा। 5 अप्रैल वालों को भी यही करना है, इन्हें भी क्या देखना है, 2 और 4 अप्रैल वालों का क्या देख लो, पेपर डिस्कशन देखना बस भाई, पेपर डिस्कशन ही देखना, ठीक। और पीवाईक्यू करना ही है, मॉक देना ही है। और इनके लिए मैंने एक चैप्टर और बढ़ा दिया है, क्योंकि इनके पास थोड़ा सा एक दिन का टाइम ज्यादा है, तो एक छोटा सा चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन भी कराया सकता है, तो तुम्हारे क्वेश्चंस का नंबर और बढ़ सकता है। लेकिन तुम्हें दम लगानी पड़ेगी, एक दिन में कोई रॉकेट तो चला नहीं दोगे, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स आसान चैप्टर है, आसान सवाल आ रहे हैं, इसलिए ये करा जा सकता है आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह से अगर हम 6 अप्रैल वालों पे चलें तो 6 अप्रैल वालों के लिए भी सेम ही रखा है, क्योंकि फिर से एक दिन में कुछ ज्यादा झंडे नहीं गाड़ पाएंगे हम लोग।
तो सबको सेम रखा है। तुम भी क्या देख सकते हो, 2 एंड 4 अप्रैल वालों के, 4 एंड 5 वालों का क्या देख सकते हो, पेपर डिस्कशन। पेपर डिस्कशन देखना भाई, कोशिश मैं करूंगा मैं भी कर पाऊं, ठीक है, मेमोरी बेस्ड वाला। या फिर तुम अगर नहीं देखना चाहो तो नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इस बात से, इस न्यूज से, इस इंटरव्यू से दूर रहना कि अब पेपर मुश्किल आया है, सरल आया है, आसान आया है, डिफिकल्ट आया है, इन बातों से परे रहना कि इन इंटरव्यूज को नहीं सुनना है। कोई अगर पेपर डिस्कस करा रहा है, कोई भी चैनल कराए, मैं देखो उतनी जल्दी नहीं करा पाता हूँ, लेकिन कोई भी करा रहा है, अगर तुम्हें देखने का मन है तो उनके क्वेश्चंस को देख के अपने दिमाग को ये एक्लेमेटाइज किया जा सकता है कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग थ्योरी भी पढ़ी जा सकती है बिना पैनिक हुए, ठीक है। फिर इसमें भी क्वेश्चन तो सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि एक दिन में कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगे, लेकिन ये बात है कि अगर तुमने इतना कर लिया, इतना जब मैंने बताया है, इतना अगर तुमने सारा कुछ कर लिया तो तुम कंफर्टेबल सिचुएशन में होगे, 17-18 क्वेश्चन तक आराम से कर पाओगे। और ये ध्यान रखना, कंपटीशन बढ़ने वाला है इस बार, कम नहीं होगा कैसे भी। कंपटीशन क्या होगा, कंपटीशन बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा इस बार भी, ठीक है ना। फिर इसी तरह से 8 अप्रैल वालों के लिए बात करें, अगर 8 अप्रैल वालों के लिए बात करें तो ये सारी शिफ्ट के देख सकते हैं, ऑल शिफ्ट देख सकते हैं, इनके पास मौका है। लेकिन इनके लिए बाकी सब लोग भी देखेंगे तो भाई कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इनके लिए हम लोगों ने एक चैप्टर और रखा है, अगर ये अभी कर रहे हैं तो पहले ये वाला कर लो, फर्स्ट डू दिस, ठीक। जीओसी आइसोमरिज्म के बाद सीधे यहाँ पे आ जाओ, हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हैलाइड भी निपटा दो, साथ साथ ऑर्गेनिक हो जाएगी, और फिर एमीन्स पे कूदो, केमिकल बॉन्डिंग पे कूदो, ये सारे चैप्टर कर लो तो तुम्हारे क्वेश्चंस लगभग लगभग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिन्हें टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिला है वो थोड़े ज्यादा सवाल आएंगे। एक एक सवाल भी अगर हर शिफ्ट बच्चे ने ज्यादा लगाया तो दैट विल मेक अ डिफरेंस, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना है, मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, मॉक्स जरूर लिखने हैं। मॉक्स कौन से देने हैं, 2026 वालों को मॉक्स देना है, ठीक है। 26 वाले पीवाई की उसको मॉक्स की तरह दो, है ना। या फिर डेक्स्टर कैम की वेबसाइट पे जाओ, डेक्स्टर कैम की वेबसाइट पे, डेक्स्टर कैम की ऐप डाउनलोड करो, और ऐप पे जाके ऑर्गेनिक कोर्स में जाओगे, ऑर्गेनिक कोर्स में जाओगे, ऑर्गेनिक कोर्स में फ्री में तुम्हें टेस्ट मिल जाएंगे देने के लिए, फ्री टेस्ट पड़े हुए हैं 8, तो इन्हें दे लो, इनसे तुम्हें थोड़ी सी फील बेहतर आएगी और तुम इन्हें आराम से कर पाओगे, जिनसे तुम्हारे नंबर इंप्रूव करेंगे। यार बिल्कुल डायलेमा, डिस्कशन, दुखी होना, ये सारी बातें भूल जाओ, ये सब कुछ भी नहीं करना है हमें। हमें केवल सिंपल है, सीधा है, हमें पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके नंबर लाने, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, कोई ज्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है, और हम लोग लगातार 7 दिन बात करते रहेंगे, तो हम लोग वही सीट लेंगे जो लेके रहेंगे, जो हम चाहते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर बहुत सारे लोगों के पास है अब तो, और ऐप में आके भी तुम मैसेज कर सकते हो, ऐप के थ्रू मैसेज करो, ईमेल कर सकते हो, ईमेल कम करना, मैं ईमेल कम चेक करता हूँ, ऐप में मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, लेकिन जुड़ो, और कोई समस्या हो तो बताओ, हम लोग बात करेंगे और उसे रिजॉल्व करेंगे। तुम्हारी सीट वही मिलनी चाहिए जो तुम डिजर्व करते हो, और बाकी हम लोग अनाउंसमेंट आगे करते रहेंगे। जाते जाते अगर वीडियो मेरी बात समझ में आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा के जाना, और कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताना, हम लोग उस पर भी बात करेंगे, और हम लोग बात करते रहेंगे, तुम्हारे साथ हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।